कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन 17 दिन भी जारी है। राजनीति गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष से आरोप लगा रहा है कि विपक्ष आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की भी सियासत गरमाई हुई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता शंकर दत्त पंत ने राजनीतिक विशेषज्ञ सुब्रो कमल दत्ता से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देश में किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन को 17 दिन हो गए हैं। देश की राजनीति गरमाई हुई है। आरोप यह भी लग रहा है कि किसानों के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। इसके अलावा देश में और भी मुद्दे, जैसे कि हम पश्चिम बंगाल का जिक्र करें, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, आरोप लगा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर, सियासत बंगाल की क्या है और देश में इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ माहौल चल रहा है, इस पर क्या राय रखते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक और आर्थिक मामलों के जानकार हैं, अक्सर अपनी राय को रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि बात देश की राजधानी दिल्ली से ही शुरू करें तो किसान आंदोलन जो कि 17 दिन हो गए हैं, क्या सोचते हैं आप किसान आंदोलन को लेकर? क्या ये आंदोलन रुकेगा, आगे बढ़ेगा? और जिस तरह से किसान बिल्कुल अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, आपको लगता है कि ठीक है? जहाँ आंदोलन की जहाँ बात आती है किसान आंदोलन की, मैं समझता हूँ कि ये देश के हित में नहीं है और देश के अनुकूल परिस्थिति के लिए भी नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब जैसे आपके खालिद के रिहाई के बारे में मांग उठ रहा है, पोस्टर निकल रहा है, फिर आपके तमाम जितने सारे सीए आंदोलन में जितने सारे लोग मतलब कि एक तरह से क्रिमिनली पाए गए थे और जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगा था, या फिर दिल्ली के जो राइट्स हुआ था उस पर जो लोग पकड़ में आए और जो अभी जेल में है, उनके मांग का किसान आंदोलन के साथ क्या लेना देना है, उनके रिहाई का, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। दूसरी बात यह है कि किसान आंदोलन पे खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का पोस्टर क्यों आएगा? सरकार के सामने आपको क्या लगता है? सरकार ने कहा बिल वापस नहीं होगा, किसान कह रहे हैं हम बिल वापस करिए, इससे कम हमें कुछ मंजूर नहीं। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि बिल वापस होना चाहिए और संसद के पटल पे पारित हुआ है ये बिल और ध्वनि मत के साथ राज्यसभा और लोकसभा में स्पष्ट बहुमत के साथ ये बिल पारित हुआ है। तो इसलिए जो संसदीय कानून बन चुका है, माननीय राष्ट्रपति जी का मोहरा लग चुका है, गैजेटर ऑफ इंडिया पे, जो इंडिया के जो गैजेट है उस पे ये पूरा इंक्लूड हो चुका है। तो अब इसको कैसे वापस कर सकते हैं और कैसे वापस होगा? आज अगर ये बिल अगर मान लीजिए सरकार अगर वापस ले लेती है तो कल तो फिर सीए वाले बिल पे भी इसी तरह का प्रदर्शन होगा, फिर ट्रिपल तलाक के बिल पे भी इसी तरह का प्रदर्शन होगा, फिर आपके धारा 370 को के भी इसी तरह का प्रदर्शन होगा, पेंशन बिल को लेके भी इसी तरह का प्रदर्शन होगा, इंश्योरेंस बिल को लेके भी इस तरह का प्रदर्शन होगा। तो सारे चीजों पे अगर प्रदर्शन करके और तोड़फोड़ करके और धरने पे बैठ के और सारे संसद के अंदर तमाम जितने सारे कानून हैं उसको एक एक करके आप अगर इस तरह से जबरदस्ती आप अगर हटाएंगे तो फिर तो प्रजातंत्र नाम का कोई चीज है ही नहीं, लोकतंत्र नाम का कुछ है ही नहीं। फिर सरकार की आवश्यकता क्या है? फिर अब बात पश्चिम बंगाल की करें। आप अच्छी राजनीति को जानते हैं पश्चिम बंगाल की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर जिस तरह से हमला हुआ, आरोप लगा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, और जो राज्यपाल हैं धनखड़ साहब, उन्होंने खुद ये कहा कि मैंने पहले इनपुट दे दिया था, इसका पुलिस को दिया था, उसके बावजूद भी इस तरह से हमला होना, पुलिस के सामने सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये क्या दिखाता है? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही घातक है और इसका परिणाम बहुत दूरगामी होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये देश के हित में भी नहीं है इस तरह का वायलेंट मूवमेंट, और उसके साथ साथ देश के हित में भी नहीं है। प्रजातंत्र है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज का अपना डेमोक्रेटिक अधिकार होता है अपने बात रखने का, आप जनता के बीच में जाने का। माननीय मुख्यमंत्री वहाँ के ममता दीदी, उनको अगर विरोध है या फिर असहमति है चीज़ों को लेके, तो वो एक डेमोक्रेटिक वे होना चाहिए ना उस चीज़ का, एक तरह से विरोध करने का या फिर उसके काउंटर अटैक करने का। ये कौन सा तरीका है कि आप सरेआम पब्लिक मीटिंग में जाके आप कह रहे कि कभी गृह मंत्री आ जाता है तो कोई सीएम आ जाता है तो कोई और दूसरा नेता आ जाता है, इनका कोई काम काज नहीं है, फिर नड्डा फड्डा सड्डा मड्डा ये आ जाता है। दिखा दिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन कमल बिष्ट के साथ मैं शंकर दत्त पंत, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update.